अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर वर्ब्स पर है। हम देखते हैं कि वर्ब जो है ये कौन कौन सी अपनी फॉर्म्स चेंज करता है ड्यूरिंग utterances एंड सेंटेंस मेकिंग। द स्टडी ऑफ वर्ब इज रादर डिमांडिंग सब्जेक्ट टू गेट एट इन फुल। वी बिगिन इट विद इट्स टू मोस्ट कॉमन डिविजन्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। अच्छा, इसको डिफाइन करने से पहले हम चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझने के लिए ये कुछ एग्जांपल्स की तरफ। सेट ए और सेट बी। सेट ए में आप देखें, शी इज़ अ वेरी गुड टीचर, ही डज हर वर्क वेल, शी हैज़ बिग क्लासेस टू। नेक्स्ट में हम देखते हैं सेट बी में, शी इज़ टीचिंग क्लास 10, ही डजंट वेस्ट टाइम, शी हैज़ अप्लाइड फॉर प्रमोशन। इन दोनों में कोई फर्क फील होता है? डू यू फील एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स? दोनों में इज यूज हुआ है, दोनों सेंटेंसेस में डज यूज हुआ और दोनों सेंटेंसेस में सेट्स में हैज यूज हुआ। इनमें क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। ये जो पहला सेट है, सेट ए, शी इज, यानी उसको गुड टीचर का ही नाम दे दिया गया, शी इज, यानी वो खुद है, यानी इज जो है यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कि शी इज टीचिंग क्लास 10, इज जस्ट हेल्प कर रहा है टीचिंग को, वर्ब को, मेन वर्ब को, टीच को। नेक्स्ट है जी, ही डज हर वर्क वेल। यहाँ पे डज फिर मेन वर्ब के तौर पर काम करता है। डू डज का मीनिंग करना, परफॉर्म या फिर रेंडर। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है he doesn't waste time, यहाँ पे सिर्फ नज़र आ रहा है हमें कि ये हेल्प कर रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट में जाएं तो सेम चीज़ हमें फाइंड आउट होती है, हमें मिलती है कि यहाँ पे सेट ए में मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है और सेट बी में ये जो तीन वर्ब्स हमने डिस्कस किए, बी, डू एंड हैव, ये इसकी थ्री फॉर्म्स थी, इज, डू। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर। हैव की फॉर्म होती है हैज और हैव और हैड भी। और डू की फॉर्म होती है डज और डिड वगैरह। और इसी तरीके से इज, एम, आर की वॉज वर होती है। ये एक ही फॉर्म कंसिडर होती है। ये दोनों हमने देखा कि मेन वर्ब के तौर पर भी फंक्शन कर रही हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स के तौर पर भी। इसलिए इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन यूँ बनेगी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो या तो मेन वर्ब्स के तौर पर काम करते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स के तौर पर, उनको फिर हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज का नेम देते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर रेफर टू एज प्राइमरी ऑक्सिलरीज टू। इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। मैं इस वक्त यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये वाली जगह से, ठीक है जी। बी, डू एंड हैव आर द प्राइमरी ऑक्सिलरीज। याद रख लें, ये तीनों जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरफ। इट इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद अनदर टू एक्सप्रेस मूड और टेंस। अच्छा, ये जो है ना मॉडल है, मॉडल नहीं है, मॉडल। जैसे आप देखते हैं इसमें मोबाइल फोन्स में कि वाइब्रेशन मोड पे है या साउंड मोड पे है आपका। ये वर्ड मोड से निकला है। मोड मीन्स मूड, या फिर इसके टेंस, या फिर इसके ये माजी में है, हाल में है, क्या चीज़ बताता है। There are 10 common modals which are can, could, will, would, shall, should, may, might, must and ought। अच्छा, मॉडल ऑक्सिलरीज की हम जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नंबर एक तो ये है कि ये सिंगल फॉर्म्स होती हैं, यानी इनको हम कुछ स्पेसिफिक केसेस में पास्ट तो हो सकता है, लेकिन ये एज इट इज़ पास्ट बगैर पास्ट के यूज़ होते हैं, यानी पास्ट टेंस इनका नहीं होता। मॉडल ऑक्सिलरीज और जस्ट मॉडल्स हैव जस्ट सिंगल फॉर्म्स। If we examine a main verb such as play, for instance, we see that it has a whole range of related forms.
यानी इसमें प्ले की दूसरी फॉर्म प्लेड है, थर्ड फॉर्म फिर प्लेड है, फिर इसकी प्लेज इन्फ्लेक्शनल या इसको कहेंगे कि ये सब्जेक्ट से अग्रीमेंट या कोऑर्डिनेट करने वाली फॉर्म है, फिर प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। अ मॉडल ऑन द अदर हैंड हैज़ नो सच फॉर्म्स, जबकि मॉडल की जो है कोई ऐसी फॉर्म्स नहीं होती। इट कैन नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल अफिक्सेस अटैच्ड टू इट। नेक्स्ट है जी नो पास्ट टेंस, यानी इसकी कोई ऐसी सिंगल फॉर्म्स होती हैं, कोई अफिक्सेस अटैच नहीं होती, ing वगैरह सेकंड फॉर्म। नो पास्ट टेंस, अनदर फीचर ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज इज दैट इट सैंस पास्ट टेंस। इधर मैं इजाफा कर रहा हूँ, दे सैन पास्ट, सैन का मतलब महरूम होना, यानी ये पास्ट टेंस के बगैर होती हैं, दे आर विदाउट पास्ट टेंस। इफ सम ऑफ देम सीम टू हैव पास्ट टेंस दे आर स्टिल यूज्ड इन प्रेजेंट फॉर्म्स। याद रख लें, अगर आप इसकी कुछ आपको पास्ट फॉर्म भी नजर आ जाए तो फिर भी ये प्रेजेंट में यूज हो सकती हैं। दिस इज सो बिकॉज ऑफ सम हिस्टोरिकल रीजन। असल में इसकी कुछ हिस्ट्री की रीजंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हो और चेंज ऑफ नरेशन में हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए कैन को कोड में चेंज करते हैं, पास्ट में चेंज कर देते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट दी हुई है कुड, वुड, शुड और माइट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होते हैं और इनकी कोई अपनी सेकंड फॉर्म नहीं होती। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आते हैं इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, बल्कि नहीं, अभी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। ऑल्दो वी think of contexts where there is present past relationship between can and could, it is much better to think of these 8 forms as separate ones. बेहतर यह है कि ये जो 8 फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं, ये ऊपर वाली कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, इनको फर्स्ट फॉर्म कंसिडर किया जाए या प्रेजेंट फॉर्म कंसिडर किया जाए। अच्छा, ये ज़रा सेट ए देखें और बी देखिए। आई विल गो देयर टुमारो, आई वुड गो देयर टुमारो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में पक्का इरादा है, डिटर्मिनेशन है कि मैं कल ज़रूर जाऊँगा। एंड आई वुड गो देयर टुमारो, यहाँ पे मैं जाना चाहूँगा, ये एक पोलाइट फॉर्म है। शैल आई क्लोज द डोर, ये यहाँ पे हेल्प का जिक्र है। शैल जब हम यूज़ करते हैं तो हेल्प के लिए, शैल आई क्लोज द, सजेशंस के लिए होता है। और शुड आई क्लोज द डोर, ये यहाँ पे इजाज़त मांगी जा रही है कि क्या मैं दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए मुझे, यानी इधर हेल्प है शैल में और उधर हेल्प के मानों में, पोलाइट मानों में नहीं है, इधर है इसमें हेल्प के मानों। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे कैन यानी आपके पास क्या कैपेसिटी है हेल्प करने की, मेरी हेल्प करने की। और यहाँ पे कैन जो है ना, कैपेसिटी को इज़हार कर रहा है, सलाहियत को। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे इम्कान, पॉसिबिलिटी का जिक्र हो रहा है कि क्या आप बराए मेहरबानी हेल्प कर सकते हैं, पॉसिबल है आपके लिए। शी में अराइव टुडे और शी माइट अराइव टुडे, माइट में ज़्यादा जो है वो डाउट है और मे में कम। ठीक हो गया जी। हालांकि ये ए और बी दोनों सेट्स प्रेजेंट फॉर्म में हैं। इसके आगे इसी के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके मैंने जवाब दे दिए, अगर आपको पता ना चले फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स की सेकंड फॉर्म हमने नेगेटिव फॉर्म सेलेक्ट की है, जैसे इज़ की इज़ नॉट, फिर इज़ंट। तरीकाकार ये होता है कि एन को साथ मिला लिया जाता है हेल्पिंग वर्ब के, ऑक्सिलरी वर्ब के, और टी को अपॉस्ट्रोफी के बाद लिखा जाता है। ये सारे पढ़ते जाएंगे, मैं आखिरी एक दो बता देता हूँ। मस्ट का है जी मस्ट नॉट, इसको मसंट पढ़ेंगे, मसंट, टी साइलेंट है। और यूज्ड टू को दो तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, यूज्ड नॉट टू, डिड नॉट यूज टू। अच्छा जी, ये जो मे है, मे नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती, और इसी तरीके से यूज्ड नॉट टू और डिड नॉट यूज टू की भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी
and have an answer satisfactory to you. Thank you very much. Allah Hafiz.